कोई ट्रेन दुर्घटना अगर होती है तो क्या उस ट्रैक पर ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया जाता है, या फिर जो है वो हताहतों को जो है वो अस्पताल में पहुंचाने के बाद फिर से जो है वो रेल सेवा बहाल की जाती है, या फिर अगर रोड पे कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उस रोड से आवागमन ही बंद कर दिया जाता है। जी हाँ, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों जो घटनाएं हुई दिल्ली विश्वविद्यालय में, वो निश्चित रूप से नहीं होनी चाहिए। मेरे लगभग 24 वर्ष के पत्रकारिता करियर में मैंने ऐसी घटना नहीं देखी कि इसके बाद जो है वो लगातार एक ऐसा आदेश निकाला जाए जिसकी कोई भी स्टूडेंट्स और या कोई भी जो शिक्षक है वो इसकी सराहना करे। आज डुक्कू का यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज कर्मचारी यूनियन का एक धरना 2 दिन के अंतराल के बाद गेट नंबर 1 पर शुरू हुआ था, और अचानक एक आदेश आता है प्रॉक्टर ऑफिस से और वो पोस्टपोन होता है धरना। लेकिन वो जो आदेश है वो केवल डुक्कू के धरने के पोस्टपोनमेंट के लिए नहीं था, बल्कि उस आदेश में, ये इसकी कॉपी भी हमारे पास है और इसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं, और इसमें साफ साफ लिखा है, और ये प्रॉक्टर ऑफिस से जारी किया गया है 17/2 आज ही की तारीख में। इसमें है कि द अंडरसाइंड hereby inform all students, faculty members and staff of the University of Delhi that public meetings, processions, demonstration and protests of any kind are strictly prohibited within the university campus for a period of 1 month। जी हाँ, पूरे 1 माह के पीरियड के लिए ये बंद रहेगा। और ऐसा क्यों किया गया है, जो बताया गया है कारण, विश्वविद्यालय समुदाय में आज यही चर्चा रही कि क्या यही एक मात्र कारण है। इसमें कहा गया है कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ट्रैफिक, थ्रेट्स टू ह्यूमन लाइफ एंड डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक पीस, ऑर्गेनाइजर्स हैव ऑफन फेल्ड टू कंट्रोल सच प्रोटेस्ट्स। सवाल यह है कि जब विश्वविद्यालय समुदाय में स्टूडेंट्स आते हैं तो धरना करना, प्रदर्शन करना, ये सब उनके अधिकारों में आता है, और ये तभी किया जाता है जब उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं। ये हमने अपने दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने से लेकर उच्च शिक्षा की तमाम रिपोर्टिंग्स में देखा अपने लंबे अनुभव से। आज भी जो है वो धरने होते हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग पर परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर कितना ज़ोरदार प्रदर्शन हुआ, और उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर विकास गुप्ता आए और उन्होंने आश्वासन दिया स्टूडेंट्स को कि आगे से कोई गड़बड़ी नहीं हुई। हालांकि उसके बाद भी कुछ छिटपुट गड़बड़ियाँ हुई और परीक्षाएं जो है संपन्न हुई रेगुलर कॉलेज की, लेकिन अभी भी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की परीक्षाएं जारी हैं और सैटरडे संडे को उनकी परीक्षाएं हो रही हैं और 22 फरवरी तक की परीक्षाएं होंगी। इसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर आने वाले दिनों में परीक्षा परिणामों को लेकर कोई गड़बड़ी होती है या फिर परीक्षाओं में किसी तरह की और त्रुटियाँ होती हैं और स्टूडेंट्स विंग अगर प्रदर्शन करना चाहेंगे तो इस आदेश को अगर देखें तो शायद वो प्रदर्शन ना कर पाए। दूसरी बात, जो घटनाएं दिल्ली विश्वविद्यालय में हुई हैं उसकी मैं निश्चित रूप से भर्त्सना करता हूं कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि अगर एक बार चीज़ें हुई है बार बार होंगी। धूप निकली है तो बरसात भी वहीं होगी। विश्वविद्यालय तो वैसे भी हमें टॉलरेंस सिखाता है, हमें सिखाता है कि किस तरह से हम एक अच्छे नागरिक बने। दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह तो लगातार जो अपनी सभाएं होती हैं या जहां भी जाते हैं वो बच्चों को देश प्रेम की याद दिलाते हैं और कहते हैं कि कोई भी काम ऐसा नहीं होना चाहिए जो हमारे देश और समाज के अगेंस्ट हो। लेकिन क्या संवैधानिक अधिकारों को इस तरीके से जो है देखा जाना चाहिए कि आप अगर जो है वो कोई घटना हुई तो बजाय उस घटना की जाँच करने, उस घटना पर एक्शन लेने कि आप जो है वो उस तरह की चीज़ों को, धरने प्रदर्शन को ही आप कहते हैं कि आप बिल्कुल नहीं कर सकते। अब आप देख सकते हैं टाइम शेड्यूल आपको बताएं, 1 से 8 मार्च के बीच आपका मिड सेमेस्टर ब्रेक होना है और 4 मार्च को होली है। जाहिर बात है कि इन 8 दिनों में स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ नहीं होंगे। इससे पहले अगर आप देखें तो आज 17 तारीख की शाम हो रही है और इस महीने में केवल 11 दिन बचे हुए हैं, और ये 11 दिन बहुत क्रूशल हैं। सारे लगभग जितने कॉलेजेस हैं उनके फेस्ट लाइनअप हैं, कुछ के फेस्ट शुरू भी हो गए हैं, और अब जो है वो ये आशंका होने लगी है कि क्या जो है वो जिनके फेस्ट अभी नहीं हुए हैं उनके फेस्ट नहीं होंगे। आज बहुत से शिक्षकों ने भी मुझसे कहा कि फेस्ट की क्या स्थिति है। हालांकि
जब इस आदेश को जब पढ़ते हैं तो उसकी एक पंक्तियाँ जो है वो अपनी काफ़ी हद तक व्याख्या करती है कि प्रोटेस्ट ऑफ एनी काइंड आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड विद इन द यूनिवर्सिटी कैंपस फॉर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ। अब अगर इसकी व्याख्या करें कि विद इन द यूनिवर्सिटी कैंपस, तो ये यूनिवर्सिटी कैंपस ही आप मान सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ कैंपस के आर्ट्स फैकल्टी के पास ही ये घटना हुई। तो इस कैंपस में, लेकिन यहाँ भी कई कॉलेज आते हैं जिनके फेस्ट अभी होने बाकी हैं और उनके फेस्ट भी जो है वो लाइन अप हैं। तो इन फेस्ट में सुरक्षा की भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। हालांकि दिल्ली विश्वविद्यालय में अब 2 इंटीग्रेटेड बूथ हैं। एक बूथ तो आर्ट्स फैकल्टी के ठीक सामने ही है, गेट नंबर 4 के पास, जिसका अभी पिछले दिनों इनॉग्रेशन हुआ। एक बूथ पटेल चौक पर है और जो कि मिरांडा हाउस कॉलेज के पास पड़ता है। तो जो सुरक्षा व्यवस्था है देखा जाए तो पहले से जो है वो ज़्यादा चाक चौबंद है दिल्ली विश्वविद्यालय में। और दिल्ली विश्वविद्यालय के जो स्टूडेंट्स हैं वो सामान्य तौर पर जो है वो यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, ना कि किसी तरह की ऐसी गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए। लेकिन अगर अपनी जायज़ मांगों के लिए वो अपनी आवाज़ बुलंद ना कर सकें तो ये भी उनके संवैधानिक अधिकारों का जो है वो उल्लंघन होगा। और पेरेंट्स के मन में भी आशंका है कि इस तरह का जो आदेश है तो क्या उनके स्टूडेंट्स जो वहाँ पढ़ रहे हैं और वो दिल्ली से बाहर हैं, तो उनके मन में एक डर है कि एक भय का वातावरण कैंपस में हो सकता है। हालांकि कैंपस कल के मुकाबले आज गुलजार है। आप देख सकते हैं कि इसी रोड से लगातार जो है वो विश्वविद्यालय मेट्रो या तो बैटरी रिक्शा में बैठ के स्टूडेंट्स जाते हैं और या फिर जो है वो पैदल जाते हैं। तो आज रौनक भी रही है, चाय की दुकानें भी खुली हैं और मैगी, पास्ता, नूडल्स या मोमोज जो भी आपको खाना है या जूस पीना है तो सारी दुकानें आज खुली नज़र आई और स्टूडेंट्स में किसी तरह का कोई डर नज़र नहीं आया। लेकिन इस डर का कारण ये है जो धारा लगाई गई है यहाँ पर कि आप 5 लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, तो सबके मन में ये डर ज़रूर है कि कहीं इसका उल्लंघन ना हो। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो नहीं होनी चाहिए। और अगर आम राय पूछी जाए स्टूडेंट्स की तो उनका कहना है कि इस तरह की चीज़ें जो है वो नहीं होनी चाहिए, ये आदेश जो है वो वापस होना चाहिए। लेकिन फिलहाल जो है वो स्टूडेंट्स का यही कहना है कि अगर विश्वविद्यालय प्रशासन अगर ये ऑर्डर निकाल के लेकर आया, ये नोटिस निकला है, तो हो सकता है इसके पीछे उनके पास कुछ इनपुट्स हों। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में प्रशासन ये क्या करता है, क्योंकि इसमें एक जो लाइन लिखी है वो कहीं ना कहीं एक उम्मीद देती है और वो लाइन ये है कि द ऑर्डर शैल कम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 17 February 2026 and shall remain in force for a period of 1 month unless withdrawn earlier। यानी कि इसको पहले विड्रॉ किया जा सकता है, तो अगर ये पहले विड्रॉ हो जाता है तो बहुत अच्छा होगा। हालांकि हम कोशिश करेंगे कि इस मुद्दे पर जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य हैं उनकी राय भी लें कि वो क्या सोचते हैं और ये जो घटनाएं हुई हैं उसके बाद जो है आगने वाले दिनों में किस तरीके से जो है वो शांति व्यवस्था बनी रहे और विश्वविद्यालय में पठन पाठन का माहौल रहे, उसके लिए क्या होता है। आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।